मंत्री जी, आपका जो बयान है उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? जो भी बयान है वो अपने समाज और देश हित और एनडीए के गठबंधन के हित में है, क्योंकि हम भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उस आदर्शों पर चलने वाले हैं और मोदी, योगी, अमित शाह जी भी उसी आदर्श पर चलने वाले हैं। हम उनके आदर्शों को धरातल पर लाने के लिए हम लोग एनडीए के साथ हैं। तो आज के दिन में इस आदर्श को बनाए रखना आवश्यक है और इसलिए इस आदर्शों को जो भी कुछ नुकसान पहुंचाए वो ये थोड़ा सा सम्मान को ठेस लगता है और लगता है कि नुकसान होगा। आदर्श क्या है कि निचले पावदान पे जो रहने वाले लोग हैं विकास की मुख्यधारा में आ जाए। हम भारतीय संस्कृति को चाहते हैं कि स्थापित हो जाए। जब मोदी जी ने कह दिया कि प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है और इससे पहले की सरकारें उस पूरे खदाने को खुदा के उठा के खजाना और लूट के लेके चले गए, एक ईंट भी नहीं रखा, उसके पर्यटक स्थल घोषित किया, वहाँ 56 फुट की मूर्ति लगाए, उद्घाटन किया। मैं 2013 में मैं जब निषाद राज किले पर संकल्प लिया और संन्यास लिया अपने उस वैभवशाली जीवन से, और इस आवाज़ को योगी मोदी अमित शाह तक पहुँचने के कारण 2014 में आए जब परेड ग्राउंड संगम पर, तो 9 बार जय निषाद राज बोले, जब निषाद राज की उसको स्थापित कर दिया और उन्होंने भरे मंच में कहा निषाद राज के बिना राम अधूरे हैं, राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं। आज जब भगवान राम के उस राम मंदिर में आए तो कम से कम 5 मिनट निषाद राज की उस मित्रता का वर्णन किए, उसमें उस तरह से भाव विभोर मित्रता का वर्णन किए। उसके मंदिर उद्घाटन से पहले एक निषाद राज के वंशज के घर, उस गरीब के घर, जिस तरीके भगवान राम सबरी के यहाँ गए थे और उनके यहाँ जाके उसके चाय पीना, गरीबी देखना, नज़दीक से आमंत्रित करना मेरे समाज को, तो आज योगी भी जय निषाद राज पूरे देश पर, जय श्री राम और जय निषाद राज में कोई अंतर नहीं, एक दूसरे के पूरक है। और कोई कहे जय निषाद राज का झंडा वाले नहीं आएंगे, झंडा फेंक के बाहर आओ, जय निषाद राज बोलोगे तो बाहर कर दिए जाओगे, ये बहुत ख़राब लगता है, वो भी भाजपा में रहने वाले। अरे कहें कमल बटन दबा रहे हो तो निषाद पार्टी का कैंडिडेट है, क्यों कमल दबा रहे हो भाई? कमल तो आज मोदी कहते हैं भाई कमल में भोजन भरी थाली में मोदी को देख लेना, योगी जी भी कहते हैं भोजन भरी थाली में योगी मोदी को देख लेना, बटन दबा देना। हम भी जब पूरे प्रदेश में मैंने कहा कि कमल में डॉक्टर संजय को देख लेना, बटन दबा देना। तो अगर देश भर में 2018 में सपा बसपा एक हो गई थी, जिसकी सरकारें थी, कभी खड़ा नहीं हो पा रही थी भारतीय जनता पार्टी को, दोनों मिलके एक ऐतिहासिक मतलब दलितों के समूह बना रखा था उन्होंने, पिछड़ों का था, और नतीजा क्या था कि देखिए ऐतिहासिक दी 2019 में दिया, 2022 में हमने दिया, और किस तरीके से फिर योगी 2 सरकार बनी आज के दिन में। मैं 2017 में चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से मैं मिलाना चाहती थी। 2018 में जब गोरखपुर की सीट खाली हुई थी और उस समय हम लोगों ने एक ऐतिहासिक निषाद पार्टी, पीस पार्टी, सपा और बसपा चारों मिले और हम लोग जीत किया। ऐतिहासिक जीत के नाते ये जो इम्पोर्टेड हो गए लोग, बसपा के नेता आए, उन्हें राज्यसभा भेज दिया हैं। कुछ लोग ऐसे घूमते थे जो प्रधान थे, उनको बना के सीधे चेयरमैन बना दिया हैं, उठा के 2 निगम और फेडरेशन में। अब ये लोग गाड़ी लेके घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में कि निषाद पार्टी को हटाना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें ड्यूटी दी है। अब ये बताएं कि चट्टान के तरह आज निषाद पार्टी, राजभर भाई, उनके सुहेल देव है, आरएलडी है, आशीष जी हैं, यही देख लीजिए पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी 45 से 125 पहुंच गई, आरएलडी और राजभर थे उनके साथ, इसका मतलब उनका ग्रोथ है ना। तो ये चारों लोग आज एक झूठा पीडीए का माहौल बना रखा था और आज के दिन में हम पीडीए यहाँ इकट्ठे झूठ बोल के 2024 के चुनाव में थोड़ी सफलता मिल गई आंशिक, और इतना भ्रम पूरा प्रदेश में फैला रखा था कि सारा पीडीए हमारे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। लेकिन जिस दिन अभी हम लोग दिल्ली में और ऐसा चट्टान के तरह मैंने सबको खड़ा कर दिया कि पीडीए मोदी के साथ खड़ा है, योगी के साथ खड़ा, एनडीए के साथ खड़ा है, और ये जो है ये फर्जी पीडीए वालों को हटाना है और फिर योगी मोदी को लाना। अगर हम चट्टान के तरह खड़े हैं और इस तरह का
तो ये तो भाजपा को तय करना है कि ऐसे लोगों को अपशब्दों से क्यों नवाज रहे हैं। भाई जिसको पूजा करते हैं हमारा समाज कि जय निषाद राज का झंडा का पूजा करते हैं, जिसमें भगवान राम और निषाद राज हैं, उसी झंडे के नाते बिल्ली में फंस गया एसपी को और झंडे से निकाला, उनके गनर ने पैर से झंडा दबाया, डंडा निकाल के मार दिया। हमारे लोगों ने 7 लोगों को हाथ पैर तोड़ दिया। हम जहाँ धरना दे रहे हैं तो वहाँ से 100 मीटर दूरी ये बवाल हो गया। तो मेरे लोग जब झंडे के लिए इतनी बड़ी घटना हो सकती है, हम जेल जा सकते हैं, तो पूजा करते हैं हम लोग, वही हमारी ज़िंदगी का सम्मान है। अब कोई भाजपा में रह के नेता कहे कि ये निषाद पार्टी झंडा वाले कहाँ के बाहर फेंक के तब आओ, टोपी हटाओ, मतलब हमारे पास ऑडियो हैं तो दर्द होता थोड़ा कि जिसके लिए 24 घंटे हमने तो भाजपा से कुछ लिया नहीं भाई। आज के दिन में 15 सीटें उनसे लिया, 5 सीटें उनके सिंबल पर लिया, 11 हारी भी लिया। मैंने कहा अभिभावक आपको मान लिया है, चाहे सीट दीजिए चाहे नहीं दीजिए, मैं जीत दूंगा। हमारे समाज का हक चाहिए, और जो मोदी दे सकते हैं योगी दे सकता है, और कोई दे नहीं सकता। हमारे समाज का दर्द है, मैं दर्द का वकालत करने आया हूँ। हम कुछ मंत्रालय कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे लिए आवाज़ उठाते रहे योगी जी, हमारे लिए आवाज़ उठाते रहे जब सांसद थे सदन में, हमारे लिए जब मैं जेल में था तो हमारी सुरक्षा भी की, जान बचाए। हमारे लिए सड़क पर भी योगी जी बैठे कि नहीं निषाद अनुसूचित जात का हकदार है। अभी हमारी सरकार ने 16 जून को यहाँ उत्तर प्रदेश में एक शासनादेश निकाली है कि हम 24 नंबर पर चमार भाई, 30 नंबर पर धोबी है, 53 नंबर मझवार, 66 नंबर तुरहा हैं। तो हुआ और मझवार जब इसको राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा है, तो ये मोदी भाई 10% आरक्षण दिया, महिलाओं का आरक्षण दे दिया 33%। जिस भाजपा के ऊपर आरक्षण विरोधी लेवी लगाया जाता था, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो इसके मतलब अगर उनका लिख सकते हैं और उत्तराखंड में लिख दिया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। योगी जी को पत्र लिखा कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार सेंसस में 1961 के आधार पर चमार भाई के सभी उपजाति को मिलता है, धोबी को मिलता है, पासी को मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलेगा। तो योगी जी ने लिखा दिया को पत्र। ये कौन लोग हैं जो आपको एक तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं? हमको नहीं, हमको लगता है कि कुछ जो इम्पोर्टेड है सपा से बसपा से, ये सारे लोग मलाई खाने वाले लोग हैं। वहाँ रहे मलाई खाए, यहाँ भाई अब थोड़ा सा माहौल बना लिया सपा ने, तो वो अब माहौल ख़राब कर रहे हैं ना। जब हम चट्टान की तरह खड़े हैं कि वो पीडीए फर्जी है और हम लोग असली पीडीए एनडीए के साथ हैं, तो इस समय माहौल क्यों ख़राब कर रहा है? इसके मतलब वो सपा को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और भाजपा का नाम ले रहे हैं कि हम भाजपा का यही है कि निषाद पार्टी को तोड़ो, ये करो। भाई पीयूष रंजन भी ये करते हैं इलाहाबाद के कि भाई टोपी झंडा फेंक के आओ, क्यों निषाद डॉक्टरवा का भाई सीधा मतलब थोड़ा अपशब्द बोलते हैं, बड़ा कष्ट होता है। और रोते हैं हमारे लोग कि भाई हम ही लोगों को जितवाया, आपने कहा कि एक पैसा नहीं लेना, सीधे जाके 24 घंटा बिना खाए एक निषाद के वंशज के बेटे को विधानसभा पहुंचाओ इलाहाबाद से, हम ही लोग पहुंचाए। और इस तरह के टोपी का विरोध क्या बोलते हैं डॉक्टरवा? हाँ, मतलब वो हमारे लोग तो ऐसा बताते हैं ना कि भाई डॉक्टरवा की पार्टी को छोड़ो, कि इस तरीके जय निषाद राज का झंडा टोपी बाहर करके आओ तब मिलो हमसे। उसको यहाँ कहाँ दूसरे गोरखपुर से आके यहाँ राजनीति कर रहा है। अरे यार इलाहाबाद के निषाद राज के वंशज हैं, वो कहते हैं हम मल्लाहों के नेता, तो केवट है। अरे केवट मल्लाह तो हम लोग बटे, हम लोग इस तरीके से अंग्रेजों ने बांटा है, हम लोग तो निषाद राज के वंशज हैं। अब ये कहें कि उसमें पार्टी में रहने वाला कोई कहे कि हम मल्लाहों को नेता हैं, वो केवटों को नेता है, तो गलत हो गया ना बात। तो बहुत करीबी पीयूष रंजन आपके थे? नहीं, हमारे करीबी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वो पहले भी थे, वहाँ से थे। जब हमारा गठबंधन की बातें हुई और सिद्धार्थनाथ सिंह बुलाए, हम तो उसी दिन उनको चेहरा वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने मैंने देखा था। बात किसी दूसरे ने सिद्धार्थनाथ सिंह से कराई, दिल्ली कराई, गठबंधन में उनका कोई योगदान नहीं रहा। लेकिन वो झूठ बोलने वाला था, 100 झूठ बोलेगा कि मैंने ये कराया, वो कराया, है कराया। तो आज के दिन में तो टिकट भी नहीं मिल रहा था उन्हें, तो हमें तो टिकट 12 में मिला था। अब 12 अनुसूचित है और बेचारे ने 6 महीने पहले खर्चा भी कर दिया था। और जो खर्चा किया मैंने, जब ये पता चला कि साहब सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा टिकट नहीं मिल रहा, तो अपना उसको विड्रा कर लो, ले लो। तो उसको विड्रा कर दिया, इनको टिकट दिलवा दिया भाजपा के सिंबल से। उसका जो खर्चा हुआ था मैंने वापस भी किया। और अब समझ सकते हैं कि ये नहीं कह सकता आदमी कि हमारा पैसा खर्च कराया और वहाँ से बदल। आज के दिन में विनोद बिंद जी हैं, वो अलग अपना भी मेरे ही लोग नेता जाएंगे भाजपा में हैं और वो कुछ बोलेंगे तो माना जाएगा ना, भाजपा के लोग बोलवा रहे हैं। लेकिन अभी तो प्रत्यक्ष रूप से सपा का नुकसान, सपा जैसे लगता है कि सपा को फायदा पहुंचाना। जयप्रकाश निषाद
मैं वो भी वही तो बात कर रहा हूँ कि गोरखपुर में उस तरीके हमारे कार्यकर्ता फ़ोन करेंगे कि आओ भाई, क्या तुम्हें तो टोपी झंडे वाले हैं, हम लोग जय निषाद राज के साथ आएंगे, तो वो उससे भी अपशब्द बोलते हैं, तो बीच आडियो बताता है साहब ऐसे बोल रहे थे। और दुनिया भर का मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि वोट कौन घटा रहा बताइए। इन्होंने सरकारी भाजपा पैसा लिया, उससे टेंट किया और नतीजा वहाँ कह दिया, मन से बुलवाया कि इस तरीके से आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अरे आरक्षण तो समय पर मिलेगा ना। हम कह रहे पहल तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने, आरजीआई को मोदी योगी जी ने पत्र लिखा ना, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया ना कि वोट मल्ला है और उसको लिखवाया ना। तो ये जो बीजेपी में आयातित आपके हिसाब से नेता आए हैं आपके समाज के, वो नहीं चाहते कि भाजपा के साथ आप रहें, आपके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में खटास आए, ये आरोप है आपका। मेरा आरोप शब्द के साथ है आपके लिए। मेरा जो अभी दर्द है कि हम लोग आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी भाजपा के साथ हैं। हम विकट परिस्थितियों में भाजपा के साथ रहे जब वो 2019 में सपा बसपा एक हो गए थे, उस तरीके से माहौल था। हम लोगों ने एकजुट में 2022 में दिया, हम लोग कफन बांध कर निकले हैं कि जिसको हमारे आने के बाद हाथी और पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा सत्ता में हम लोग साथ हो गए। तो इस तरीके से लोग किस तरीके से 11 सीटें जैसी हमने हारी हुई जीती है, वो कैसे कड़े बड़े माफिया कैसे कैसे आज 40 साल से मंत्री थे, तो हमारी सुरक्षा है नहीं, उसको पूरा हो जाने दीजिए। कि आज के दिन में जो विपक्ष ने माहौल खड़ा किया था सपा ने कि ये पीढ़ी हमारे साथ है, ये धरना वो प्रदर्शन, ये आज के दिन में बैठकें करना, कि सारा लोग रोज़ टीवी चैनल आप ही लोग आते थे भाई, ये पीढ़ी में ये सारे पीढ़ी तो उनके साथ है, आप लोग कहाँ हैं? तो हमें साबित करना पड़ेगा ना। हम लोगों ने साबित किया 2019, 2022, 2000 अभी उपचुनाव भी कहा कि नहीं लड़ो, आप जितवा दो, मैंने जितवा दिया, पूछ लीजिए। नहीं तो हमारे लोग गुस्से में होते कि भाई निषाद पार्टी ले लिया सीट, तो उन्होंने कहा भाई हम आरक्षण पर पहल करेंगे, हम लोग अपने आप के लोगों को समायोजन करेंगे। तो आज जो माहौल पीडीए का बनाया था विपक्ष को, तो उसे साबित करने के लिए कि पीडीए भाजपा के साथ खड़ी है, राजभर खड़े हैं, आरएलडी खड़ा है, ये खड़ा है, तो इस बीच में इस तरह का बयानबाजी करना, भाजपा के जो अंदर जो इम्पोर्टेड नेता हैं, तो फायदा किसको पहुंच रहा है? भाजपा का पहुंच नहीं रहा, नुकसान तो सपा को हो रहा ना। तब मित्र का नुकसान होते कैसे मैं देख सकता भाई? तो अगर लगता है कि नहीं इन्हीं से, अब भाई भाजपा को तो स्पष्ट अगर उनके तरफ से कोई बयान नहीं आता है, भाई मोदी अमित शाह सारे जो जानते हैं कि भाजपा में टिकट कैसे बंटवारे होते हैं। योगी जी से या प्रस्ताव जाता प्रदेश से, फिर अमित शाह जी के पास भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पैनल है, किसी को पता तो ही आप नहीं। लोग जो नहीं तब अगर कोई कह रहा है कि नहीं टिकट इस बार हम दिलवाएंगे और भाजपा सीधे टिकट देगी, तो इसका मतलब अमित शाह से बड़े हो गए। उस पर तो भाजपा को बोलना चाहिए ना। तो जब भाई टिकट वही देंगे, मोदी जी अमित शाह जी नहीं देंगे योगी जी, तो उस पर तो भाजपा का अगर कमेंट नहीं आवे, तो इसका मतलब ये गुमराह करने वाली बात है। अगर वो आज मोबाइल से कह रहा है, जाकर पूछो डॉक्टरवा से कि आरक्षण कब दिलवाएगा, तो ये बताइए मोबाइल, अरे यही भाजपा में रहने वाले, तो भाई आरक्षण तो भाजपा को। निषाद कितने बड़े नेता हैं? भाई हम कहते हैं उनकी बात नहीं, उनके अंदर कई लोग हैं। विनोद बिंद कितने बड़े नेता? हम कह रहे हैं अब भाई कोई भी समाज में कोई भी नेता हमारे समाज का अगर भाजपा में है, मैं तो चाहता हूं कि भाजपा में और लोग आए और सीधे विधायक भी बने। हमारा तो एक ही काम हमारे स्कूल का, लेकिन इस तरह से अपशब्द बोलना, अब उस पार्टी में रहकर कार्रवाई नहीं होना, उस पर कोई बयान नहीं आना, तो इसके मतलब लोग यही समझते हैं ना बुलवा रहा ना, आरक्षण भाजपा को देना ना, भाई भाजपा को आरक्षण देना। भाजपा के लोग बुलवा रहे हैं आपके खिलाफ? नहीं, वो माना जाएगा ना अगर भाजपा उस पर कमेंट नहीं करे। भाजपा इतना थक गई है आपसे, तो आपने कहा ना कि किनारा कर ले हमसे। नहीं, हम थकने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये या भी सपा को फायदा पहुंचा रहे हैं, एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब भाजपा में रह रहे हैं और चुप हैं, तो पब्लिक तो यही जानेगी ना। पब्लिक तो हमारी कितना होशियार है, यही जानेगी ना भाजपा बुलवा रहे हैं। और कह भी ना भाई, अगर वो आदमी कह रहे हैं उससे कि आरक्षण दिलवाओ डॉक्टर संजय, कि काहे नहीं लिखवा रहा, भाई मैं कह रहा हूँ भाजपा में लोग हैं वो लिखवाएं। वो भाई आरक्षण तो भाजपा को देना, मैंने तो बोल दिया है। आज के दिन में मैं तब भी भाजपा के साथ था, आज भी हूँ, कल भी हूँ। मैंने इतने कहा कि भाई भाजपा को अगर लगता है कि छोटभैये नेताओं से, जो छोटभैये नेता हैं जो नैया डुबा रहे हैं, इतना कहा ना कि जो है छोटभैये इम्पोर्टेड छोटभैये डुबा रहे हैं भाजपा की नैया, तो ऐसे लोगों से काम चल जाए। तो अगर इनको लग रहा है तो हम लोगों को भाई
भाई हमसे बार कोई कहता है डॉक्टर साहब सपा के साथ चाय पिए, उनसे पिए। यार हम लोग मर्यादित हैं। सपा ने दरवाज़ा बंद कर दिया तब मैं भाजपा के साथ आया। भाजपा साल भर से है, तो जिस दिन दरवाज़ा भाजपा बंद करेगी तब जाएंगे, मैंने पहले बता दिया। लेकिन ये लोग भ्रम डालते रहते हैं। तो आज के दिन में हमने तो इतना ही कहा ना कि भाई अगर लगता है इन्हीं से काम चले, अगर उस पर बयान नहीं देते हैं, अब चौधरी साहब बोलेंगे, हैं राजभर भाजपा के नेता बोलेंगे आरएलडी के खिलाफ, जो बोलेंगे डॉक्टर संजय के खिलाफ बोलेंगे, तो ये एक माहौल हम लोग बना रहे हैं कि एनडीए जीते, पीडीए जो है पीड़ित दलित। तो ये जो दिल्ली में आपने राजभर को, आशीष पटेल को और अपने एक साझा ताकत दिखाया, बार्गेन कर रहे नहीं, वो तो खाली निषाद पार्टी का था ना, तो साझा कहाँ। ये लोग पहुंच गए, हम न्योता तो देंगे ना, वो तो पीडीए के साथ मतलब एनडीए के साथी हैं। तो भाजपा को भी दे दिए होते। दिया तो था मैंने, मैं पत्र दिला दूंगा, अभी दिखवा दूंगा आपको कि हमने नड्डा साहब को पत्र दिया था, मिला भी था, आश्वस्त भी किया था कि कोई न कोई जाएगा। और उस दिन अटल घाट पर मिले भी थे, मैंने कहा कि 2 दिन बाद है, किसी भेजे प्रदेश भर से आए। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण था, कुछ दिन जो है वो उपचुनाव था, नामांकन था उपराष्ट्रपति का, वो दिन बड़े बिल आने थे, दूसरे दिन सदन अंतिम दिन था। कहा जा रहा है कि इन सबको साथ लेके आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, गलत है, लोग गलत दबाव बना रहे हैं। नहीं, कोई दबाव ज्यादा से ज्यादा टिकट पा सकें। नहीं, कोई दबाव नहीं, हमारे मंत्री पद में सुधार हो सके। आज के दिन में सबसे पहला ये था कि जो विपक्ष के लोग कहते थे सारा पीडीए हमारे साथ है, तो ये साबित करना जरूरी था कि पीडीए बचा रहे हैं। नीतियाँ की असली में जो पीड़ित दुखी अपमानित हैं निषाद, जो अंग्रेजों से पीड़ित हुए, पिछड़ी सरकारों से, सपा बसपा से, यही हमने किताब लिखा है। 5000 किताब मैंने उनको फ्री में बंटवाया। तो कुल मिला आरक्षण के निषादों के जो आरक्षण है, खानदानी आरक्षण है, जो हमारा लिखा हुआ संवैधानिक आरक्षण है, क्या क्या है उसमें, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान, छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश। छीनने वाले कौन है, मैंने दे दिया कि हमारी आरजीआई की फाइल गायब कराने वाले 74/4 हैं, प्रस्ताव भेज के वापस करने वाले। बसपा के समय यही लोग हाथी सवार थे, तो बसपा में खड़े थे और वर्ग 3 की जमीन छीन लिया, निषादों का रोजी रोटी छीन लिया। मुलायम ने गलती दिया था, फिर भी उन्होंने उसको आरक्षण छीन लिया, आके नहीं जहाँ भी कोर्ट में। तो ये छीनने वाले लोग हैं। हमारी फाइल गायब कराई, मैंने 2 नेता कांग्रेस से, मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखवा रखा है नई दिल्ली में फाइल गायब कराने। तो ये छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश, जिससे कि लोग जाने कि विपक्ष में बैठे वाले बलगलाते हैं और सही में ये दुख देते हैं, ठग हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं। तो ये वहाँ का पीढ़ी इकट्ठा होना निषादों का, ये साबित करना कि पीढ़ी डॉक्टर संजय के साथ निषाद हैं और निषाद भाजपा के साथ हैं। वो फर्जी बोलते हैं कि 2 धोखे से निषाद जीत गए, तो हल्ला करते पूरा देश के निषाद सपा के साथ है। अरे कहाँ है भाई, बताओ ना, कम से कम हैं। भाई तो मैं जैसे सदन में बोलता हूँ, काला चिट्ठा खोलता हूँ सपा का, तो हंगामा कर देते सपा ने, क्यों दर्द होता भाई। तो भाई हम जैसे बोलते हैं कि जैसे बोलेंगे तो जानते हैं कि भैया ये ठगे, कि अब खोलेगा पन्ना एक ठो और सारा देश जान जाएगा कि वोट लिया है सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, और इनका धोखा दिया है कि 23%। भाई सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% में मिल्कमैन का कब्जा और 23% में लेदरमैन का कब्जा। अदरमैन कहाँ चला गया, डनकुराम बन के घूम रहा। उस पर अलग बात होगी, लेकिन आपने अपनी बात को रख दिया कि भाजपा के साथ ही हैं। और तब भी आज भी वो तो त्रेता का है, उसको ये हटा नहीं सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि नैया डुबाने वाले छोट भैया इनसे थोड़ा नहीं सतर्क रहे। हाँ। इनके कहने पर नहीं, बाहर क्यों करेंगे, हमारे बिरादरी के आदमी है ना, बाली थोड़ा है कि नहीं है, तो बाहर नहीं कराएंगे। लेकिन ये लोगों से थोड़ा सतर्क रहे, खाली मलाई खाने वाले हैं। कितना दुख होता है, वो लोग भाजपा में हैं, भाई भाजपा में रहेंगे तो समाज तो जाएगा। जमीन की कोई ज़मीन कब्जा कर रहा गया तो पता चला ये लोग ज़मीन को भी लफड़े में डाल देते हैं, अब पता चला लिखवा देते इधर। पूरे गोरखपुर के चारों तरफ की ज़मीनें इन्हीं लोगों ने, जो अब आज के दिन में सब निषादों की ज़मीन बेचवा दिया किनारे। हम लोग कहीं एक भी किसी का आए उदाहरण तो बता दें लोग। मैंने सब समिति यही थे, यही लोग थे पहले से नेता, और ये लोग नेता हाथी साइकिल पंजा में थे।
क्या थे, इरफान था, इदरीस था, पूरा पूरा इलाहाबाद से आगरा तक पूरे नदी में कब्जा था। ये लोग उनके शेयर थे, यही लोग मलाई खा रहे थे। मैंने कैंसिल कर सब कुछ, सारे लोगों को ख़त्म करा दिया। नदी तो पहले से ठीका हो रही है, हम कहते हैं हमने कह दिया भाई निषादों ये उसी का दर्द है लगता है। तब आज के दिन वो लोग बंद हो गया। एक एक जिले में नेताओं के समितियां थी, पूरे जिले के पोखरा मारते खाते थे। भाई क्या कहीं गांव के लोग मछली उनके गांव का हिस्सा है, ग्राम सभा के लोगों का है, ग्राम सभा में दूसरे सभा का आएगा। तो मैंने कानून बदल दिया कि नहीं, जिस ग्राम सभा का होगा वहीं का आदमी लेगा और समिति बना के वही लोग मारेंगे खाएंगे। और अब दर्द यही है इन लोगों का कि अरे यार ये तो आया हम लोगों का पूरा कानून बना दिया, बेरोजगार कर दिया। नहीं बेरोजगार तो नहीं, पैसा ऐसा है इन लोगों के पास। हाथी साइकिल पंजा तो खूब लुटवाई थी, लूट के लाए थे लोग, पैसा कमी नहीं इन लोगों के पास। लेकिन अब जो पैसा आ जाता उसको और पैसे की हवस हो जाती है। हम लोग तो घर द्वार छोड़ के निषाद राज के प्रचार वंशज हैं। मोदी योगी पर आज भी विश्वास है, कल भी है, मार्गदर्शक हैं। अमित शाह जी, ये सारे लोग मजे बड़े नेता हैं, इनके पास इन लोगों पहुँचना बहुत कुछ नहीं। ये छोटे छोटे बीच वाले हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। मैं चाहता हूँ हम लोग चट्टान के तरह तब भी खड़े थे, आज भी हैं, कल भी खड़े रहें। असली पीढ़ी है जो पीड़ित दुखी अपमानित हैं, निषाद हैं, वो मोदी योगी के साथ खड़े हैं। और ये छोटपहिए नेता, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जो नैया डुबा रहे हैं इनसे थोड़ा सा सतर्क रहे, बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।